नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आज है 4 जुलाई एंड फ्राइडे। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप गौरव ज्ञान एकेडमी पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करिए और अपने कमेंट भी दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा राष्ट्रीय सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार दिया गया? ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है घाना। घाना के द्वारा ये सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को दिया गया। अभी जो प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर गए हैं तो उसमें पहला देश घाना, जिसमें वहाँ पर ऐसा दिया गया। देखिए वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति जॉन महामा के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया प्रधानमंत्री को। इसके अलावा देखिए जो घाना है ये पश्चिम अफ्रीकी देश है, ठीक है। 30 साल में कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार वहाँ पर गया है और यहाँ की जो राजधानी है वो है एक्रा राजधानी है घाना की। और देखिए ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला देश है घाना। अफ्रीकी देश पहला देश है, ठीक है ना। ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश है। पहला अफ्रीकी देश। इसके साथ ही साथ देखिए इसका जो पहले का नाम था वो था गोल्ड कोस्ट, ठीक है। गोल्ड कोस्ट नाम से जाना जाता था। आज़ादी के बाद इसका नाम घाना पड़ा। और देखिए यहाँ पर सोने का बहुत अधिक भंडार होता है और उत्पादन भी किया जाता है। यहाँ पर बहुत अधिक भंडार है। विश्व में 7वें नंबर पर घाना का सोने के मामले में स्थान है। तो अच्छे खासा यहाँ पर सोना पाया जाता है। तभी तो ये ब्रिटेन वाले वहाँ पर बैठे थे, जहाँ जहाँ सोना था सब लेके गए अपने साथ। तो देखिए ये हो गया। और देखिए प्रधानमंत्री ने जा करके वहाँ पे एक्रा में एक मेमोरियल पार्क था जिसका नाम था नक्रुम्हा मेमोरियल पार्क। वहाँ पर डॉक्टर क्वामे नक्रुम्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए डॉक्टर क्वामे, ठीक है, डॉक्टर क्वामे नक्रुम्हा, ठीक है, को श्रद्धांजलि दी। पीएम द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। जिसके बाद देखिए ये जो नाम है इन्होंने आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी घाना को आज़ाद कराने में, इसलिए इनका नाम यहाँ पर लिया जाता है। और देखिए घाना जो कंट्री है ना वहाँ पे ईसाई जनसंख्या ज़्यादा है। तो इस तरह से आपको पूरी जानकारी हो गई। और एक काम जरूर करिएगा, घाना को मैप में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो OPCW का मुख्यालय स्थित है नीदरलैंड के हेग में ये स्थित है, ठीक है, नीदरलैंड के हेग में। और देखिए ये क्वेश्चन डालने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि अभी OPCW की एशियाई देशों की बैठक हुई है। OPCW के एशियाई देशों की बैठक जो हुई है आपकी नई दिल्ली में, ठीक है, जो हुई है नई दिल्ली में। इसके साथ ही साथ देखिए ये 2 और 3 जुलाई को हुई, ठीक है, 2 और 3 जुलाई को। और देखिए एशिया देशों के करीब 24 सदस्यों ने यहाँ पर भाग लिया है। और अगर हम OPCW के बारे में बात करें, रासायनिक हथियार निषेध संगठन, इसका जो गठन किया गया था वो अप्रैल 1997 में इसका गठन किया गया था। और इसमें टोटल कंट्रीज़ की बात की जाए तो 193 में टोटल कंट्रीज़ हैं। भारत शुरू से हस्ताक्षर करता देश रहा है, तो भारत मूल हस्ताक्षर करता रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है ज्ञानवीरों। और इसके साथ ही साथ देखिए इसे नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। इसके काम के लिए, रासायनिक हथियारों की समाप्ति के लिए इसने जो भी प्रयास किए उसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार OPCW को दिया गया, ठीक है ना। नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है।
तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको नोबेल शांति पुरस्कार किसी व्यक्ति को ही दिया जाता है, बल्कि किसी संगठन को भी दिया जाता है। और ये पुरस्कार दिया गया था 2013 में, ठीक है, 2013 में दिया गया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एपीडा ने भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025, ठीक है, इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया ज्ञानवीरों? तो ये किया गया है आबू धाबी में, ठीक है, यूएई के आबू धाबी में ऐसा आयोजन किया गया। और देखिए ये जो किया गया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एपीडा ने ऐसा काम किया है। और ये वहाँ पर यानी कि यूएई में लुलु समूह, आपने सुना ही होगा, कई जगह पे लुलु मॉल भी हैं। तो लुलु समूह और वहाँ के भारतीय दूतावास यानी कि यूएई में जो भारतीय दूतावास है उनके सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ज्ञानवीरों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन मैंगो मेनिया 2025, इसका उद्देश्य ये है कि जो अच्छे किस्म के भारतीय आम हैं उनको लोगों तक पहुँचाया जाए, लोग उनके बारे में जाने। जैसे कि उसमें उदाहरण भी दिया था, दशहरी हो गया, चौसा हो गया, बनारसी लंगड़ा हो गया, अल्फांसो हो गया, बहुत सारे आमों की किस्में हैं जिसके बारे में बताया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर हुआ है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। जुलाई 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कहाँ पर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय बाल एवं विकास संस्थान के एक नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो ज्ञानवीरों ये उद्घाटन किया जाएगा झारखंड में, ये उद्घाटन आपका किया जाएगा झारखंड में, और वो स्थान है रांची, ठीक है, रांची है। अब आपको यहाँ पे क्या क्या याद करना है, देखिए एक तो ये मंत्रालय का नाम ध्यान रखना है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। ये जो पहले आपका जाना जाता था राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान, जिसे हम बोलते हैं NIPCCD, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिए, इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है सावित्रीबाई फुले महिला एवं बाल विकास संस्थान। इसके अंतर्गत जो भी योजनाएं होंगी महिलाओं और बच्चों के लिए, वो योजनाएं अपने आप इसमें केंद्रित हो जाएंगी और देश भर में ये सुविधाएं पहुंचाएंगी रांची से। तो ये इनका काम होता है। और देखिए मिशन शक्ति, जो भी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि हो गया मिशन शक्ति, ठीक है, मिशन शक्ति हो गया, इसके साथ ही साथ हो गया मिशन वात्सल्य, पोषण 2 अभियान, ठीक है, पोषण 2.0 अभियान। तो ये कुछ मिशन है जो कि मंत्रालय के अंतर्गत इसके माध्यम से लाभ पहुंचाया जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को संवैधानिक न्यायालय के द्वारा निलंबित किया गया? तो ज्ञानवीरों ये किया गया है थाईलैंड के प्रधानमंत्री को किया गया, क्योंकि थाईलैंड के प्रधानमंत्री कुछ बॉर्डर पे कंबोडिया के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जिसके बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री उन्होंने कंबोडिया के प्रधानमंत्री के साथ या राष्ट्राध्यक्ष के साथ बात की, और वहाँ पर फिर थाईलैंड के लोगों को की नाराज़गी उन्हें झेलनी पड़ी, क्योंकि उनका कहना था कहीं ना कहीं थाईलैंड कंबोडिया के साथ समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इसको झुकने के रूप में देखा, तो इस तरह से इन्हें यहाँ से हटा दिया गया थाईलैंड की प्रधानमंत्री को। तो ये जो विवाद हुआ था वो कंबोडिया के साथ हुआ था, ठीक है। जो प्रधानमंत्री का नाम था, ये महिला प्रधानमंत्री थी, उनका नाम था पेतुन गटार्न, ठीक है, पेटोन गटार्न शिनवात्रा, ये इनका नाम था। और फिर जो प्रधानमंत्री बने इनके बाद, वो बने थे सूर्या करके एक प्रधानमंत्री बने थे, और वो मात्र 24 आवर के लिए रहे। और इतनी उथल पुथल के बाद अभी फिलहाल जो प्रधानमंत्री जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है पुमथम, ठीक है, पुमथम वेचाया चाई। तो ये नाम है ज्ञानवीरों, इस समय थाईलैंड के प्रधानमंत्री ये हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यही रहेंगे। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर शहरी निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो ज्ञानवीरों ये ऐसा पहले सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा के मानेसर में किया जा रहा है, ठीक है ना। हरियाणा के मानेसर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो स्थानीय निकाय हैं उनके प्रमुख यहाँ पर भाग लेंगे और इस पर चर्चा परिचर्चा
चर्चा करेंगे कि किस तरीके से लोगों तक योजनाएं या लोगों तक लाभ पहुंचाया जाए। तो यहाँ पर ये कार्य है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? तो ज्ञानवीरों, ये शुरुआत की गई है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। राज्य की जो समृद्ध सांस्कृतिक कलाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये काम किया गया है। और इसमें जो लुप्त प्राय हैं, प्राय लुप्त प्राय जिन कलाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनको भी आगे बढ़ावा देने के लिए ये गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक और बिहार सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई है, जो कि है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। कलाकार पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। और देखिए इसका क्या काम है। देखिए यहाँ पर 3,000 व्यक्ति 3,000 रुपये हर एक उस कलाकार को दिया जाएगा। 3,000 रुपये जिसने कि अपने जीवन के 10 वर्ष किसी कला में खपाए हैं, किसी कला को बढ़ावा देने के लिए काम किए हैं। तो ये दिया जाएगा 3,000 रुपये प्रत्येक कलाकार को। तो ये भी बिहार राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और खासकर बिहार के एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। आ जाइए, जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ज्ञानवीरों, ये की गई है गुजरात में। गुजरात के द्वारा जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें क्या है, इसका मतलब इसको शुरुआत करने का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है? तो ये उन सभी पात्र नागरिकों को, योग्य नागरिकों की पहचान करेगा जो कि सरकारी योजनाओं के कारण उसका लाभ लेने के लिए छूट गए हैं। तो जो भी मंत्रालय के अंतर्गत या सरकार की जो भी योजना, जैसे अटल पेंशन योजना हो गई, इसके अलावा आपकी जन धन योजना हो गई, पीएम ज्योति योजना हो गई, पीएम बीमा योजना हो गई, तो इतनी सारी योजनाएं हैं जिनके पास वो लाभ नहीं पहुंचा है, वो लाभ पहुंचाने का काम गुजरात सरकार ने सोचा है कि वो योग्य अभ्यर्थियों तक पहुंचाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन मैड मैक्स क्या है? देखिए कल के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे दिया था कि ऑपरेशन मैड मैक्स, तो ये है ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क का पता लगाना। देखिए ड्रग्स तस्करी का पता लगाया, जो कि लगाया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 4 महाद्वीपों में, 4 महाद्वीप जो हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप और अमेरिका। तो 4 महाद्वीपों पे एनसीबी ने कितना बड़ा काम किया है, सभी के साथ मिलकर, वहाँ की राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरपोल के साथ जानकारी साझा करके इन तस्करों को पकड़ा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन मैड मैक्स ये एनसीबी के द्वारा चलाया गया और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सभी संगठनों के साथ अपनी जानकारी साझा करके जो ड्रग तस्कर हैं उन्हें काफ़ी हद तक पकड़ लिया। और ये भी बताया जा रहा है कि यूएई में मेन इसका जो प्रमुख बैठा हुआ है वो यूएई में है, तो उसको भी प्रयास किया जा रहा है कि उसे भी पकड़ा जाए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? ओपेक 2025 रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक तेल भंडार किस देश के पास है? तो ज्ञानवीरों, सबसे अधिक जो तेल भंडार है वो है आपका सऊदी अरब के पास, फर्स्ट पोजीशन पर भंडार के मामले में। और देखिए सऊदी अरब के बाद आपका आता है ईरान, ठीक है, फिर है कनाडा और उसके बाद है इराक। तो ये पोजीशन आपको ध्यान रखनी है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए डॉक्टर अनिल मेनन साहब कौन है, जानते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। ये जून 2026 में आईएसएस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाएंगे। रूसी अंतरिक्ष
अंतरिक्ष रोज कॉस्मॉस के सोयूज MS-29 ये यान का नाम होगा, इससे ये उड़ान भरेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर अनिल मेनन भी नेक्स्ट ईयर जाने वाले हैं, एक नाम और जुड़ता है भारत के साथ। और नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के साथ जलवायु लचीले गेहूं पहल की शुरुआत करने वाला देश है, वो है घाना। कल भारत के साथ घाना के 4 समझौते हुए, जिसमें से एक ये इम्पॉर्टेंट मुझे लगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान रखिए। आप देखिए, हम लोग कल का रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट्स क्विक रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला लकड़ी से बना नानक निवास गुरुद्वारा कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है फजिल्का, पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस ऐप को वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया है, जो टिकट बुकिंग से लेकर भोजन सेवा तक सभी सुविधाएं प्रदान करेगा? तो ज्ञान वीरो हुए है, ये है रेल वन ऐप। कल गलती से इस पे टिक लग गया था, तो ये राइट आंसर होगा रेल वन ऐप, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य में गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 में प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत भेजे गए धन की कुल राशि कितनी है? तो ये राशि है $135.46 बिलियन। और ये संख्या याद करके रखिए, ये रेमिटेंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 14% की ग्रोथ देखने को मिली है, अभी रिकॉर्ड ग्रोथ है ये। नेक्स्ट देखिए, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा शुरू किया गया है? तो ज्ञानवीरों, ये क्वाड के द्वारा ही शुरू किया गया है, और आपको इतना भी केवल नाम मिल सकता है, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट आ जाइए, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार निजी स्वामित्व वाले स्टार्टअप किस देश में सबसे अधिक हैं? तो अमेरिका में स्टार्टअप सबसे अधिक हैं, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड पोजीशन पर स्टार्टअप के मामले में थर्ड पोजीशन पर भारत है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत पहली बार आसियान भारत वार्ता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है चेन्नई में। क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना, इंडो पैसिफिक की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, ये सारे कार्य हैं। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2017 को, 101वां संविधान संशोधन विधेयक 2016। ठीक है, आ जाइए देखते हैं, फोर्ब्स की वर्ल्ड्स मिलेनियर्स लिस्ट 2025 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक अमीर किस शहर में रहते हैं? तो वो रहते हैं आपके न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और भारत का जो पोजीशन है वो छठा है, और मुंबई में 67 अरबपति रहते हैं, मिलेनियर्स रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में देश की सबसे लंबी दोहरी रेल सुरंग कहाँ पर बनाई गई है? तो ये उत्तराखंड में बनाई गई है। नेक्स्ट, अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की ओर, एशियाई जंगली कुत्ता असम के काजीरंगा परिदृश्य में लौटा, जो कि नागालैंड में 2011 में देखा गया था, अब फिर से देखने को मिला, और ये लुप्तप्राय जीव है IUCN के अनुसार, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ज्ञानवीरों, आज यहीं तक, फिर कल आपके सामने उपस्थित होती हूँ कुछ प्रमुख अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ हो।